अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो वज़ीर आज़म जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उन्होंने कोर कमेटी का इजलास किया, उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं और उन फैसलों की तफसीलात मेरे पास है, मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी जारहाना अपोजिशन का आगाज़ कर दिया है और उन्होंने ये पैगाम वाज़े तौर पर दे दिया कि आप के पास शायद अपोजिशन का तजुर्बा कम था, मगर मैं आपको अब सिखाऊंगा कि अपोजिशन किसे कहते हैं। और आज से ही बाकायदे तौर पर उन्हें अपनी फील्डिंग सेट कर दी है। उनकी तमाम जो स्ट्रेटजी है वो मेरे पास आ चुकी है, मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। इस कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ, किन शराइत या किन मामलात पर गुफ्तगू हुई, कोर कमेटी के मेंबरान ने इमरान खान को क्या मशवरा दिया, खिराज तहसीन क्यों पेश किया, वो तमाम चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो के दूसरे फेज में बीबीसी की रिपोर्ट और उसमें डीजीआईएसपीआर का जो अभी रिसेंट उनका रद्द अमल आया है वो हम डिस्कस करेंगे कि बीबीसी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की थी क्या वाकई दुरुस्त थी या नहीं थी, और उस रिपोर्ट में बेसिकली है क्या। तीसरी और अहम चीज, जनरल बाजवा और इमरान खान, इनका कहा जा रहा है कि ये दोनों बिलमुकाबिल थे। इनके ताल्लुकात कब खराब हुए, कैसे खराब हुए, किन वजूहात के बिना पर हुए और किसने करवाए, इसमें किसने बड़ा अहम किरदार अदा किया, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। मेरे साथ रहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरखास्त है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आगाज करते हैं कोर कमेटी के इजलास से। कोर कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में सबसे पहले जो मेंबरान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वजीर आजम, जो साबिक वजीर आजम इमरान खान है, वजीर आजम बार बार फ्लो से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल तक वजीर आजम थे, अब चूंकि नहीं रहे, लेकिन ये ऐसा होता है जब रोजाना 3-4 वीडियोस में आप उनका नाम लेते थे वजीर आजम, तो आज जाहिर है तो फ्लो में निकल जाता है। अच्छा, इमरान खान को खिराजी तहसीन पेश किया गया और कहा कि जिस तरीके से आप लड़े, जिस तरीके से आपने इदारों को एक्सपोज किया, जिस तरीके से आपने इंस्टीट्यूशंस को एक्सपोज किया, जिस तरीके से आपने हर एक शख्स को एक्सपोज किया और बड़े बेबाकी से किया, एक तरीके से किया, एक अंदाज से किया, आखिरी घंटे तक आपने किया, उन इदारों को भी किया जो कि खुद को इंसाफ के इदारे गर्दाने जाते थे, उन इदारों को भी किया जो कि खुद को बड़े कवि इदारे समझे जाते थे, उन इदारों को भी किया जो कि जमहूरी रवायात की पासदारी के अलमबरदार थे, और उन मीडिया को भी किया जो कि प्रोपेगेंडा पर यकीन नहीं रखती थी और आपके खिलाफ जिस तरीके से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भी किया। इस कौम ने सब कुछ देख लिया और आपने इन सब को, तभी इमरान खान ने जब आखिरी मुलाकात कल सहाफियों से की तो एक जुमला उन्होंने कहा उसमें, और उस जुमले में उन्होंने कहा कोई रह तो नहीं गया कि मेरे मुखालिफ ना हो, ये ऐसा जुमला उन्होंने कहा। फिर उसके जवाब में कुछ सहाफियों ने भी कहा कि नहीं अब कोई नहीं रहा, उन्होंने कहा बस मेरा काम यहाँ पर तमाम हो गया। यानी इदारों को कह दिया उन्होंने, मीडिया को कह दिया, इस निज़ाम को कह दिया, इस बोसीदा बोसीदा जमहूरी निज़ाम को जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया, ये सिर्फ इमरान ही कर सकता था, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता था और ना कर सकेगा, और ना कोई दूसरा करने की सकत रखता है, और ना वो तमाम चीजें बर्दाश्त कर सकता है, और ना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, और ना वो करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये चीज होगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे फैज जो कि इमरान खान का जो अभी रिएक्शन होगा। दो चीजें हो सकती है, इमरान खान ने एक तो इस्तीफों का ऐलान कर दिया और वो भी शराइत पर किया, यानी अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो है वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे और पार्लियामेंट से वो आगाज करेंगे। आगाज इसलिए पार्लियामेंट से करेंगे, फिर पंजाब में भी जा सकते हैं और पंजाब से केपी में भी जा सकते हैं, तो ये एक नया बहरान पैदा हो सकता है पाकिस्तान में। मगर उसके लिए जो अपोजिशन थी जो अब हुकूमत पे आने वाली है, उनका अभी क्या होगा और वो किस तरह रद्द-ए-अमल देंगे, ये तो खैर अभी आने वाले वक्त में ही हमें मालूम होगा। मगर जो अभी चीज़ें चल रही है उसके मुताबिक मैं आपसे मुझे जो इतलात यहाँ तक पहुँच रही है वो यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खुद तो नहीं मगर उनके जो मेंबरान है वो कहते हैं कि हमें इस्तीफे देने चाहिए, इन चोरों के साथ या इन जो रिजीम चेंजर्स है, जो गद्दार जो समझे ट्रेटर्स जिन्हें वो कहते हैं, उनके साथ हमें नहीं बैठना चाहिए और इस जुर्म में हमें शरीक नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी एक राय भी है कि हमें वहां पर फाइट करनी चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, पोजीशन में तो कोई है नहीं और तो हम
हामी में, और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये दोनों राय है, अब देखते हैं कि कैसे वो करते हैं, किस तरीके से वो इस राय पर अमल करते हैं। लेकिन 9:30 बजे तफसील तो सामने आ जाएगी। शेख रशीद ने बाकायदा तौर पर कह दिया कि अब इस्तीफे देने चाहिए, अब यहाँ पर इनके साथ बैठना, इन चोरों के साथ हमारी बस की बात नहीं है। मतलब हम जब इनको समझते हैं चोर है, तो फिर कि बैठे इनके साथ क्यों? और एक तरफ आप देखें भी, एक तरफ वो सारा टोला जो टोला आइन की किताब लेकर आइन के साथ बगावत करते हैं, जो आइन की किताब को लहराकर पाकिस्तानी कौम के खून पसीना निचोड़ देते हैं, आइन की किताब उठाकर पाकिस्तानी कौम के पीठ में छुरा घोंपते हैं। एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी तरफ जो आजादी कहने वाले, अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले और अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ कलमा हक कहने वाले लोग हैं। अब कौम ने फैसला करना है, जिसके लिए इमरान खान ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज भी कर दिया। स्कोर कमेटी इजलास में उन्हें कह दिया कि बुध को मेरा पहला जलसा होगा, पेशावर से मैं आगाज करने वाला हूं। पेशावर उनका किला है और पेशावर को रात 9 बजे उनका पहला जलसा होगा। सॉरी, उनका पहला जलसा होगा और पहले जलसे में वो खिताब करेंगे। अब से कुछ देर कबल उन्होंने कह दिया कि अब हम एक 1947 को हमने आज़ादी हासिल की थी, मगर इस आज़ादी और खुद मुख्तार बनाने के लिए आज फिर से हमें दोबारा स्ट्रगल करनी होगी, और उस स्ट्रगल का आगाज उन्होंने कह दिया कि मैंने शुरू कर दिया है। अच्छा, अब दूसरी जो अहम चीज है बीबीसी की रिपोर्ट। बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से पिछली वीडियो आप मैंने देख सकते हैं, मैंने तफसील से बताई कि उस रिपोर्ट में क्या था। उस रिपोर्ट में सरसरी बता दें कि जनरल बाजवा यानी आखिरी जो 2 घंटे थे पीएम हाउस में कल, उसमें इमरान खान को बांध के रखा गया था। इमरान खान के पास 2 शख्सियात आई, वो 2 शख्सियात ने इमरान खान को कमरे में बंद कर दिया, कमांडोज थे उनके साथ, और ऐसा किया इमरान खान के साथ, वैसा किया। लेकिन आर्मी ने और ISPR ने इसकी मुकम्मल तरदीद की है। हमारे कुछ अस्करी ज़राए से भी बातें हुई तो उन्होंने भी कह दिया कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बट BBC आज भी अपने खबर पर स्टैंड कर रहा है और वो कहते हैं कि हमें आला सरकारी अहदेदार ने ये बात बताई है, सोर्स तो वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, बट वो ये फरमा रहे कि ऐसा हुआ है। अब सवाल ये है कि इसकी ऑथेंटिकेशन कहां से आएगी, लेकिन DGISPR ने इसकी यानी रद्द कर दिया इस चीज को। तीसरी जो हमारा टॉपिक है वो जनरल बाजवा और इमरान खान की जो मुखालफत थी या इनके माबेन जो लड़ाई थी वो कब शुरू हुई। वो शुरू हुई थी, आपको याद होगा जनरल फैज जब DGIS आए थे तो इमरान खान उसको कंटिन्यू करना चाहते थे, जबकि जनरल बाजवा ने कह दिया था कि नहीं कंटिन्यू करते। ये वो नुकता था जिस पर इनका सॉरी इन पर पहला इख्तिलाफ हुआ, और इस नुक्ते पर इख्तिलाफ के बाद इनके मामलात बिगड़ते गए और बिगड़ते बिगड़ते यहां तक पहुंचे, और फिर वो दूसरों के साथ मिल गए, दूसरों के साथ मिलकर फिर वही हुआ। पाकिस्तान की तारीख है, डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक से ही शिकस्त देते हैं। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करके, डेमोक्रेटिक को इस्तेमाल करके दूसरी डेमोक्रेटिक को शिकस्त देते हैं। ये माजी में भी होता रहा, ये अब भी हो गया, कोई नई चीज मेरे लिए नहीं थी। तारीख एक मरतबा फिर खुद को दोहराई, मगर इस दफा सब बेनकाब हुए, सबको देख लिया कि कैसे किया उन्होंने बेनकाब, और कौम भी जान चुकी है। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, मेरे साथ रहिएगा। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। माजरत चाहता हूँ, गले की खराबी की वजह से बार बार डिस्टर्बेंस हो रही। इसी के साथ मुझे नौमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।